नाम भी कोई पहली बार बदला है ऐसा नहीं है। 2009 में इसका नाम मनरेगा हुआ। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि नाम पहली बार बदला गया है। कांग्रेस पार्टी को थोड़ा नाम से तकलीफ है, लेकिन गांधी जी तो खुद हे राम कह के गए हुए थे मरद। कांग्रेस को झूठ का नैरेटिव फैलाने नहीं देंगे। ये मजदूरों के फायदे की बात है। कितना बावड़ापन, ऐसे इतने कागज धुरके बोला भाई यूँ हो गया। जो है कित वोट डाल रहा है सबको सब पता रहता है। यहाँ तो मुँह ही पता रहता है ये किसकी गिर का आए हैं। हमने इनकी झूठ को पहले देखा हुआ है, इसलिए अभी से इलाज बांध देंगे। ये जो झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं वो झूठ इस बार हम जाने दे। ये झूठे नैरेटिव पर जो कांग्रेस इतने साल से बातें करते आई रही है वो झूठ अब चलने वाली नहीं है, चलने नहीं देगी। हरियाणा उन राज्यों में से है जो सबसे ज़्यादा मनरेगा की मजदूरी देता है, 400 रुपये। तो 100 दिन की रोज़गार गारंटी में 40,000 रुपये मिलते थे, 125 दिन की रोज़गार गारंटी में 50,000 रुपये मिलेंगे। पहले कई महीनों तक हमारे जो श्रमिक भाई थे, काम करते थे मनरेगा स्कीम के तहत, उनको उनकी जो मेहनताना है वो नहीं मिल पाता था। मैं भी पंचायत मंत्री रहा हूँ, लेट हो जाता था, ग्रांट्स लेट होती थी। अब सरकार ने नए कानून में ये प्रोविज़न दिया है, अगर 15 दिन से देरी हुई पैसे मिलने में तो ब्याज दिया जाएगा, जितने दिन की देरी होगी उतने दिन का। ये एक और सुधारात्मक कदम है। नाम भी कोई पहली बार बदला है ऐसा नहीं है। 2009 में इसका नाम मनरेगा हुआ, महात्मा गांधी रोजगार मिशन के नाम से, रोजगार जी का मिशन के नाम से। पहले नरेगा था 2005 में, उससे पहले काम के बदले अनाज था, रोजगार गारंटी मिशन था, 1989 में नेहरू जी के नाम से भी था। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि नाम पहली बार बदला गया है। कांग्रेस पार्टी को थोड़ा नाम से तकलीफ है, लेकिन गांधी जी तो खुद हे राम कह के गए हुए थे मरते समय। तो राम जी के नाम से तो कोई दिक्कत उनको होनी नहीं चाहिए। वो तो, और गांधी जी का तो इतना बड़ा नाम है कि भाई वो राष्ट्रपिता हैं या हमारे नोटों तक पर उनकी छवि है। तो कोई ऐसा विषय नहीं है कि उसके लिए कोई भावुक हो। लेकिन एक बात साफ है, कांग्रेस को झूठ का नैरेटिव फैलाने नहीं देंगे। ये मजदूरों के फ़ायदे की बात है, ये किसानों के फ़ायदे की बात है। ये पहले भी गारंटी थी, ये अब भी गारंटी है। ये 100 का 125 किया है, ये 100 का 75 नहीं किया, 125 किया है। अब कितने ही मुद्दे इनके टाई फिस हुए। वोट चोरी टाई फिस पूरी तरह से हारे। बिहार में भी एक भी आदमी कोई मान सकता है, आप तो सारी चुनाव में ड्यूटी करते हैं, कितनी कसम भिवानी ने तो वो कसम देखी है वोटों पे, जो वहाँ के रिकॉर्ड तक में भी सब है। तो ये कोई सोच सकता है? हरियाणा का मानस, देश का मानस, क्योंकि वो बूथ पे बैठता है, उसको पता है एक वोट कैसे पड़ती है न्यू। तो ये कितना बावड़ापन, ऐसे इतने कागज धुरके बोला भाई यूँ हो गया, ऐसे कोई मान सकता है? यहाँ सबको पता है कौन सी किसकी वोट है, कौन किसकी गराड़ी है, कौन किसका बापू है, कौन किसकी बुआ है, कौन जो है कित वोट डाल रहा है, सबको सब पता रहता है। यहाँ तो मुँह ही पता रहता है ये किसकी गिर का आए हैं। राहुल गांधी 2 दिन के लिए हरियाणा दौरे पे हैं। तो दूसरा जो है ये जो है उससे पहले ईवीएम पर आरोप लगा रहे थे। तो ये जो इस प्रकार के जो कांग्रेस पार्टी को अच्छे मुद्दे सूझ नहीं रहे हैं बेचारी को, तो इसलिए अच्छे मुद्दों पर बात करें तो ध्यान में आता है। ये मुद्दा तो भले का मुद्दा है, अच्छा मुद्दा है। ये तो भाई सवाई है, सवाई कोई एक से ऊपर होती है कि नीचे होती है? सवाई तो एक से ऊपर है और गारंटी की गारंटी है। और दूसरा जो है नहीं पहले हमने ये देखा हुआ ना इनकी झूठ को, हमने इनकी झूठ को पहले देखा हुआ है, इसलिए अभी से इलाज बांध देंगे। ये जो झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं
वो झूठ इस बार हम जाने दें। झूठे नैरेटिव पर जो कांग्रेस इतने साल से बातें करते आई रही है, वो झूठ अब चलने वाली नहीं है, चलने नहीं देगी। अब जो है ना, हमारा नीचे तक कैटर है कि बूथ तक। ये वो है जो लोग कहते जब मैंने पन्ना प्रमुख बनाए, आपको याद होगा, बोला पन्ने पाड़ देंगे हैं? हाँ, कहे था नहीं ने, अबे के बड़ी इनकी। तो ये जो जिस प्रकार का जो कांग्रेसी ऐसे मिथ्या मुद्दे लेकर चलते हैं, फिर थोड़ा सा इनका इलाका है, उसमें कितने पैसे बढ़ेंगे? 40%। कोई इतना बड़ा तो मनरेगा का विषय नहीं है, कुल मिला के 40% तो देना है। तो उसमें से 1,05,6,000 करोड़ रुपया ये पूरे देश का है, उसका 40%, उसमें भी मेजोरिटी ऑफ स्टेट्स हमारे पास हैं, तो कांग्रेस को देना कितना का है? तो कोई बहुत बड़ी राशि नहीं है जिसका इतना हल्ला गुल्ला किया जाए। कुरुक्षेत्र राहुल गांधी आ रहे हैं सर। अच्छी बात है, राहुल जी आए, जलेबी वलेबी भी उनको बड़ा प्रभावित किया था। आप कुरुक्षेत्र आएंगे तो और भी अच्छा गीता का ज्ञान भी मिलेगा।